हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का स्वागत है निधि क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका ट्यूटर अंकित आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ग्रामर का एक और टॉपिक। ये टॉपिक बच्चों ने मुझे कहा था कि मैं इसको पढ़ाऊँ क्योंकि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, नाउन क्या होता है। देखो, किसी भी पर्सन के प्लेस को, किसी भी प्लेस के नेम को, किसी भी थिंग के नेम को नाउन बोलते हैं। बेसिकली किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे भाई एक नेम है राम, तो राम एक पर्सन का नेम है तो वो नाउन है। एक नाम है रोहित किसी पर्सन का, वो भी एक नाउन है। एक नेम है भाई दिल्ली एक प्लेस का, वो भी एक नाउन है। एक है आपका मार्कर, मार्कर भी एक नाउन है। भाई एक थिंग का नाम है पेन, तो पेन भी एक नाउन है। तो बच्चों, इस दुनिया में किसी भी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम या थिंग का नाम ही क्या होता है? नाउन होता है। अब नाउन अगर हम काउंट करें तो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं काउंटेबल और दूसरे होते हैं बच्चों अनकाउंटेबल। जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनका नंबर होता है, हम उनको काउंट कर सकते हैं। जैसा कि बॉय एक काउंटेबल नाउन है, हम गिन सकते हैं कि भाई लड़के नंबर में कितने हैं। एक लड़का है तो हम बोलते हैं आ बॉय। ये ए बता रहा है लड़का नंबर में एक है। और अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 2 तो लड़के नंबर में 2 हो गए। अब मुझे इस काउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म बॉयज को लिखना पड़ेगा। यानी काउंटेबल नाउन को काउंट करते हैं, उसका सिंगुलर या फिर प्लूरल बनाया जा सकता है, यानी क्योंकि उसका नंबर होता है। और दूसरी तरफ होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जब समझ गए होंगे, काउंटेबल से पहले यूएन लग गया तो इसका मीनिंग एकदम उल्टा। यानी ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उन्हीं को हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। भाई स्टूडेंट्स, जैसे है एक नाउन होता है, जैसे एक वाटर। क्या हम वाटर को काउंट कर सकते हैं? भाई हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते। क्या कभी आपने सुना है किसी ने कहा हो मैंने 3 पानी पिया है, मैंने 2 पानी पिया है? नहीं। क्या आप मिल्क को काउंट कर सकते हैं? नहीं भाई, आप मिल्क को भी नहीं गिन सकते हैं। क्या आप राइस को गिन सकते हैं? चावल को नहीं गिन सकते हैं। क्या आप गोल्ड को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, चलो मैं एक नाउन की और बात करता हूं बच्चों। एक नाउन होता है नॉलेज। आप देखो, आप क्या नॉलेज को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, तो ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। अब आपके मन में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा, सर काउंटेबल नाउन को गिन सकते हैं, फिर अनकाउंटेबल नाउन का हम क्या करें, उनको कैसे कम या ज़्यादा बताएं? तो बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन को कम या ज़्यादा बताने के लिए हम यूज़ करते हैं उनकी अमाउंट या क्वांटिटी बताने के लिए। यानी जिस तरह काउंटेबल नाउन का नंबर होता है, इसी तरह अनकाउंटेबल नाउन का अमाउंट या फिर क्वांटिटी होता है। हिंदी में बोले तो मात्रा। और हम क्या करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को मेज़र करते हैं या उसे हम वेट करते हैं, और उसको मेज़र या वेट करने के लिए हम दे देते हैं एक यूनिट, है ना। चलो पहले देखते हैं है क्या है। तो अनकाउंटेबल, द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड एज अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, सबसे पहली बात तो। अब दूसरी बात, वी कैन नॉट मेक दैम प्लूरल। हम उनका प्लूरल नहीं बना सकते। भाई प्लूरल का मतलब ही क्या होता है? एक से ज़्यादा। भाई जब अनकाउंटेबल को गिन ही नहीं सकते तो वो क्या ही एक होगा, क्या ही वो एक से ज़्यादा 2, 3 या फिर कितना भी होगा। तो जब गिन ही नहीं सकते तो हम उसका प्लूरल तो बना ही नहीं सकते हैं। तो दोनों बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है A/N few या many कैन नॉट बी यूज बिफोर देम। यानी उससे पहले ए या फिर एन, फ्यू या मैनी का यूज नहीं किया जा सकता। देखते हैं क्यों। भाई ए और एन, हमने एक काउंटेबल नाउन लिख दिया यहाँ पे, क्या? बॉय। भाई पहले काउंटेबल नाउन को देखते हैं। क्या हम बॉय से पहले ए लिख सकते हैं? भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। बॉय से पहले जब हम ए लिखेंगे तो ये ए बताएगा लड़का नंबर में 1 है, नहीं गिन सकते हैं। लड़के से पहले हम लिखेंगे फ्यू, तो फ्यू के बाद लिखना पड़ेगा हमें बॉयज, क्योंकि फ्यू बताता है लड़के नंबर में कुछ हैं, कम है लेकिन 1 से तो ज़्यादा ही है। यानी कि फ्यू काउंटेबल नाउन का नंबर बताता है 1 से ज़्यादा लेकिन कम।
इसी प्रकार क्या हम मैनी लिख सकते हैं? बिल्कुल, काउंटेबल नाउन के पहले मैनी लिख सकते हैं, लेकिन फिर क्या लिखना पड़ेगा हमें? बॉयज। यानी मैनी बता रहा है लड़के नंबर में बहुत ज्यादा है, यानी मैनी लड़कों का नंबर काउंटेबल नाउन का बहुत ज्यादा बताता है। चूंकि ए और ए या एन नंबर में एक बताते हैं, फ्यू नंबर में कम और मैनी नंबर में ज्यादा बताता है, तो हम इनको अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं लिख सकते, जाहिर सी बात है। भाई आप ही बताओ, मैंने लिख दिया वाटर, क्या मैं वाटर से पहले लिख सकता हूँ ए वाटर? नहीं, जब गिन ही नहीं सकता तो मैं इसको एक कैसे बता दूं? मैं इससे पहले मैनी क्या कैसे लिख दूं, है ना, क्योंकि इसकी तो क्वांटिटी होती है ना। चलिए भाई, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ही। अब आते हैं इससे अगली बात पर। अब भाई अनकाउंटेबल नाउन से पहले जब ए या एन नहीं लिख सकते तो फिर क्या लिख सकते हैं? तो भाई अनकाउंटेबल नाउन से पहले बच्चों हम दा लिख सकते हैं, है ना, या फिर हम सम या लिटिल लिख सकते हैं। सम या लिटिल बताते हैं अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी या मात्रा को कम। यानी जब मुझे कहना है कि मेरे पास थोड़ा सा पानी है, तो मैं इस बात को कैसे बोलूँगा? वाटर से पहले मुझे क्वांटिटी कम बतानी है तो मैं क्या बोलूँगा? मुझे बोलना है, ये लिख हो गया वाटर, और कम बताना है तो मैं क्या बोलूँगा? क्वांटिटी कम है तो मैं बोलूँगा लिटिल वाटर, या फिर मैं क्या बोलूँगा? सम वाटर, है ना। और मुझे अगर क्वांटिटी ज़्यादा बतानी है तो मैं क्या लिखूँगा? तो मैं मच लिखूँगा, मैं लिखूँगा मच वाटर, है ना। तो मच क्वांटिटी ज़्यादा बताने के लिए यूज़ करते हैं, सम या लिटिल क्वांटिटी कम बताने के लिए यूज़ करते हैं। तो भाई अनकाउंटेबल नाउन की होती है क्वांटिटी, इसलिए इनके पहले लिटिल, सम या मच या दा का यूज़ करते हैं। चलिए, तो इंपॉर्टेंट बात हो गई, एक तो काउंट नहीं कर सकते, प्लूरल नहीं बना सकते, ए एन फ्यू मैनी का यूज़ नहीं कर सकते, दा, सम, लिटिल और मच का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ भाई, जैसे एक अनकाउंटेबल नाउन है क्या? मिल्क, क्या हम इसका प्लूरल बना सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, गलत होगा केवल मिल्क, प्लूरल नहीं बना सकते। तो चलिए बच्चों, अब हमने ये रूल देख लिया, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं इसके हम कुछ अच्छे से कुछ अनकाउंटेबल नाउन और फिर उनके एरर्स। देखिए, सबसे पहले कुछ अनकाउंटेबल नाउन को देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। सबसे पहला अनकाउंटेबल नाउन है भाई सीनरी। सोचिए, आप कश्मीर जाते हैं, कश्मीर में आप माउंटेन्स पे खड़े हैं, आप वहाँ पे देखते हैं माउंटेन है, रिवर है, प्लांट है, वाटर है, इन सब को मिला के एक दृश्य बनता है जिसको हम बोलते हैं सीनरी। क्या आप वहाँ पे खड़े होकर बोल सकते हैं यहाँ पे तो 5 सीनरी है, यहाँ तो 4 सीनरी है? नहीं बोल सकते, क्योंकि उन सबको मिला के वो बनता है, और सीनरी एक दृश्य है, तो अनकाउंटेबल नाउन। इसी तरह से बच्चों पोएट्री का मतलब होता है बच्चों कविता नहीं, बल्कि इसका मतलब होता है पद्य, यानी कविताओं के ग्रुप को ही हम पद्य बोलते हैं। कविता पोयम होता है, पोयम का पोयम्स हो सकता है, गिन सकते हैं, लेकिन पोएट्री को नहीं गिन सकते। इसी तरह से होता है फर्नीचर। देखो, आप चेयर को गिन सकते हो, टेबल के गिन सकते हो, सोफा को गिन सकते हो, बेड को गिन सकते हो, लेकिन ये सभी के सभी होते हैं फर्नीचर, तो आप फर्नीचर को नहीं गिन सकते। उसके बाद एडवाइस मतलब सलाह, उसको भी आप नहीं गिन सकते हैं। कभी आपने सुना है, आपने कहा हो कि मैं तो आज मामा जी के पास गया था और मामा जी ने मुझे 4 एडवाइस दी, उसमें से एक एडवाइस मैंने मान ली, तो ऐसा नहीं होगा। उसके बाद है भाई इंफॉर्मेशन। क्या आप इंफॉर्मेशन को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं सूचना को। क्या आप बालों को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। मिसचीफ माने शैतानी, बच्चों की शरारत को नहीं गिना जा सकता। ब्रेड मतलब रोटी को भी हम नहीं गिन सकते। उसके बाद लगेज और बैगेज, इन दोनों ही वर्ड्स का मीनिंग होता है सामान, तो इनको भी नहीं गिना जा सकता। उसके बाद नॉलेज, क्या हम नॉलेज को गिन सकते हैं? क्या कभी किसी टीचर ने कहा हो भाई तुम्हारे पास तो 10 ही नॉलेज है और मेरे पास तो 1000 नॉलेज है? तो ऐसा नहीं है, नहीं काउंट कर सकते। उसके बाद है इक्विपमेंट को भी हम नहीं गिन सकते हैं, यानी कि औजार। उसके बाद एविडेंस मतलब सबूत को भी नहीं गिना जा सकता। वर्क माने काम, भाई आप चाहे पूरे दिन में कितना भी काम करें, आप काम को गिन नहीं सकते हैं, कम या ज़्यादा हो सकता है, काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद पूरे दिन टीवी पे न्यूज़ चलती है भाई, पूरे दिन की बहुत सारी न्यूज़ चलती है, लेकिन आप न्यूज़ को फिर भी न्यूज़ नहीं बोलते, न्यूज़ ही बोलते, क्योंकि गिन नहीं सकते। उसके बाद परसेंटेज को आप गिन नहीं सकते। अगर परसेंटेज को गिन सकते हैं तो वो 100 से ज़्यादा होती, ये उसकी यूनिट होती है 1 से 100 तक, तभी तो परसेंटेज का परसेंटेज नहीं बोलते, है ना। कोस्ट मतलब कीमत को नहीं गिन सकते। और नेक्स्ट है बच्चों वर्ड। देखो, एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं हम शब्द। जब शब्द एक होता है तो उसको वर्ड बोलते हैं, और जब शब्द एक से ज़्यादा होता है तो उसको वर्ड्स बोलते हैं।
अब वर्ड का मतलब यहाँ पे शब्द नहीं, बल्कि कह रहा है अगर वर्ड को यूज किया जाता है व्हेन यूज्ड इन द सेंस ऑफ प्रॉमिस, यानी जब वर्ड को यूज किया जाए प्रॉमिस यानी वादे की सेंस में, या फिर मैसेज की सेंस में, या फिर डिस्कशन की सेंस में, तब ये वर्ड जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, जब इसको प्रॉमिस, मैसेज या डिस्कशन की सेंस में यूज करें। और लास्ट है अल्फाबेट। भाई देखो 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, इन सबको मिला के बनता है क्या? अल्फाबेट, जिनको हम अक्षर बोलते हैं। समझ में आई मेरी बात? तो लेटर्स 26 होते हैं और अल्फाबेट्स नहीं, क्या होता है? अल्फाबेट। चलो भाई इनके ऊपर देखते हैं बच्चों, कुछ जरा एरर देखते हैं अच्छे से एरर क्या है हमारे पास में। तो चलिए आप देखिए, सबसे पहला एरर लिखा है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। चार्मिंग का मतलब होता है भाई बहुत ही लुभावनी, यानी कश्मीर की सीनरीज बहुत लुभावनी। अब आप सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट है द सीनरीज ऑफ कश्मीर। अब सीनरीज आपका कैसा नाउन है? अब सीनरीज आपका अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। और भाई जब इसको काउंट नहीं कर सकते तो आप उसका प्लूरल ही कैसे बना सकते हो? तो भाई सीनरीज नहीं होता है, क्या होता है मेरे भाई? सीनरी होता है। तो सीनरीज को सीनरी कर लेना है, इसका प्लूरल नहीं सिंगुलर ही रहेगा। और भाई जब आपका सब्जेक्ट सीनरीज है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर में अनकाउंटेबल है, तो भाई आर की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे इज लिखना पड़ेगा। समझ में आए? तो सेंटेंस बना द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, यानी नाउन को प्लूरल से सिंगुलर बना दिया और वर्ब आर की जगह हमने इज लिख दी। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि नाउन हमारा अनकाउंटेबल है तो इसके साथ वर्ब भी हम सिंगुलर ही लगाते हैं हमेशा, प्लूरल नहीं लगाएंगे। अगला है लिखा है आई हैव बॉट मैनी न्यू इक्विपमेंट्स। मैंने बहुत सारे नए औजार खरीदे हैं। अब भाई इक्विपमेंट्स आई हैव, मैंने नए औजार खरीदे, तो इक्विपमेंट्स तो अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे, केवल एस हटा देंगे और क्या लिखेंगे? आई हैव बॉट मैनी न्यू इक्विपमेंट। अगला सेंटेंस है द मिसचीफ। मिसचीफ मतलब शरारत। कमिटेड बाय हिम यानी जो उसके द्वारा की गई है। शरारत के लिए हमेशा कमिटेड लिखते हैं और मिस्टेक के लिए भी वर्ब। आर अनपार्डनेबल, वो माफ़ी के योग्य नहीं है। भाई पार्डन माने माफ़ करना, एबल मतलब योग्य और अन माने नहीं है, यानी कि जो माफ़ी के योग्य नहीं होती उसी को अनपार्डनेबल बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखो सबसे पहले तो भाई मिसचीफ में गलती है, तो मिसचीफ्स का क्या कर देना है? मिसचीफ कर देना है सबसे पहले तो, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। दूसरा, अब आपका सब्जेक्ट है द मिसचीफ कमिटेड बाय हिम, यानी उसके द्वारा की गई शरारत माफ़ी के योग्य नहीं है। तो आपको यहाँ पे जब आपका नाउन अनकाउंटेबल है, आपका मेन सब्जेक्ट, तो आपको आर की जगह कर देना है भाई क्या? इज। अगला एरर, ए प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशंस, यानी बहुत सारी सूचना। भाई चाहे सूचना कितनी भी सारी हो लेकिन है तो अनकाउंटेबल ही, तो इंफॉर्मेशंस का क्या कर दोगे? इंफॉर्मेशन। अबाउट हिज एक्टिविटी वाज पास्ट, है ना, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन पास की गई है, तो इंफॉर्मेशंस का इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट लिखा हुआ है देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम, यानी मेरे कमरे में कोई भी फर्नीचर नहीं होना चाहिए। तो फर्नीचर्स नहीं बल्कि क्या होगा बच्चों? फर्नीचर होगा, क्योंकि फर्नीचर आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो आई होप नाउन को प्लूरल नहीं बनाना, ये बात आपको क्लियर हुई होगी और उसके अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर लगानी है। चलिए आगे देखते हैं, जरा कुछ और एरर्स को देखते हैं, यहाँ से बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे लिखी गई है। देखिए नोट्स बनाए हैं, नोट्स जो आपके लिए बनाए हैं मैंने। देखो सेंटेंस लिखा है इन केस, यदि वी हैव टू मेक अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल और सिंगुलर, यदि हमें अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर या प्लूरल बनाना पड़ जाए, वी एड सम वर्ड्स बिफोर इट, हम उससे पहले कुछ शब्दों को ऐड करते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर उसको सिंगुलर या प्लूरल बनाना है तो उससे पहले कुछ शब्द ऐड करने होते हैं। वैसे तो उसका सिंगुलर या प्लूरल बन नहीं सकता। भाई मैं फिर से वाटर पे आता हूँ, क्योंकि सबसे आसान अनकाउंटेबल नाउन है। भाई कई बार आप बोलते हैं, आपसे पूछा तुमने कितना पानी पिया, तो आप कहते हो मैंने 1 गिलास पानी पिया। आप बोलते हो क्या? अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना, ए ग्लास ऑफ वाटर। यानी आपने पानी को मापने या मेज़र करने के लिए उससे पहले 1 यूनिट दे दी।
तो हम भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले कुछ ऐसी ही यूनिट दे देते हैं। यूनिट कह दो या फिर ये कह दो, अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम कुछ वर्ड्स को ऐड कर देते हैं जिससे उनको सिंगुलर या प्लूरल बनाया जा सकता है। कौन कौन से वर्ड्स हैं? जैसे एक ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी, और एक ही जगह अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 2, तो भाई क्या हो जाएगा, तब ग्लास का मुझे बनाना पड़ेगा बच्चों क्या यहाँ पे, ग्लासेस ऑफ वाटर। अब ये देखो 2 ग्लास हैं, पानी नहीं है, तो इसलिए ग्लास का प्लूरल बनाया, वाटर का नहीं। चलिए, तो कौन कौन से वर्ड ऐड करेंगे अनकाउंटेबल से पहले? ए पीस ऑफ अगर एक है, मैनी पीसेस ऑफ अगर बहुत सारे हैं। देखो मैनी क्या थी, पीस का पीसेस हो गया। एक काइंड ऑफ एक प्रकार का, मैनी काइंड्स ऑफ बहुत प्रकार का। तो किससे पहले लेंगे? सभी अनकाउंटेबल नाउन से पहले। तो चलिए अब बच्चों चलो इसके जरा एरर देखते हैं जो इसके ऊपर बेस्ड हमारे एरर हैं। देखिए जरा, देखिए पहला एरर यहाँ पे लिखा हुआ है, द पुलिस रिसीव्ड 2 इंफॉर्मेशन। पुलिस ने 2 सूचना प्राप्त की। अब इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, एकदम ओके लिखा है, लेकिन इससे पहले आया 2, तो 2 जब इसके पहले और एन नहीं आ सकता तो भाई 2 भी नहीं आ सकता, क्योंकि इसका तो नंबर होता है, नंबर नहीं होता, क्वांटिटी होती है। तो हम क्या काम करेंगे, इन दोनों के बीच में लिखेंगे 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। पीसेस क्यों लिखा 2 के बाद? क्योंकि 2 नंबर में एक से ज्यादा पीस है, तो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी पुलिस ने 2 सूचना प्राप्त की। इसका हिंदी में मतलब ये है। चले अगला, तो इसको सही करने के लिए इससे पहले हमने पीसेस ऑफ ऐड कर दी। अगला है, आई हैव डन मैनी वर्क्स। मैंने बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे कार्य। अब भाई देखो वर्क्स का तो पहले वर्क होगा, क्योंकि वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, कार्य, और बहुत सारे बताने हैं तो मैनी के बाद हम इसमें भी क्या ऐड कर देंगे, पीसेस। तो आई हैव डन मैनी पीसेस ऑफ वर्क्स। क्लियर है भाई? चलिए क्लियर होगा तो बच्चे चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। जरा अगला एरर देखते हैं, और हमारे क्या एरर है। देखिए लिखा हुआ है, आई हैव बॉट मैनी इक्विपमेंट्स। मैंने बहुत सारे औजार खरीदे हैं। अब पहली बात तो इक्विपमेंट्स का इक्विपमेंट हो जाएगा। दूसरी बात, इससे पहले मैनी आया तो आ नहीं सकता, क्योंकि मैनी तो नंबर बताता है और इसकी क्वांटिटी होता है। तो इससे पहले हम ऐड करेंगे क्या, मैनी पीसेस ऐड कर सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं मैनी काइंड्स ऑफ इक्विपमेंट्स। क्लियर है भाई मेरी बात? जो भी आपका मन करे, दोनों के बाद ऑफ भी लगाना है ना। अगला, शी एट 2 ब्रेड्स। उसने 2 ब्रेड खाई है, तो ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे एस को हटाइए यहां से। दूसरी बात, ब्रेड 2 और ब्रेड के बीच में लिखिए, 2 और ब्रेड के बीच में आपको लिखना है 2 पीसेस ऑफ ब्रेड। या तो ये लिखिए 2 पीसेस ऑफ ब्रेड, या फिर लिखिए 2 लोव्स ऑफ ब्रेड, यानी ब्रेड के 2 पीस या 2 टुकड़े। ब्रेड से पहले हम लोफ भी लिख सकते हैं, एक टुकड़ा हो तो लोफ और एक से ज्यादा टुकड़े हो तो हम क्या लिखेंगे, लोफ्स लिखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, यू रिसीव्ड ए वर्ड फ्रॉम इंग्लैंड। तुमने इंग्लैंड से एक शब्द रिसीव किया। नहीं भाई, शब्द नहीं, इसका मतलब वर्ड का मीनिंग यहाँ शब्द नहीं क्या है, मैसेज है, इसीलिए अनकाउंटेबल है, तो इससे पहले ए नहीं आएगा। तो लिखना भी है तो लिख लो भाई, क्या लिख ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद में ऐड करना पड़ेगा ए पीस ऑफ वर्ड फ्रॉम इंग्लैंड। तो उसने एक वर्ड रिसीव किया। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, जरा अगला देखते हैं। 2-3 और बचे हुए हमारे पास में। देखो सेंटेंस लिखा है, यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स। तुम्हें अपने वादों का पक्का होना चाहिए, अपने वादे का, है ना, वादे का। अब वर्ड को यहाँ तुम्हें अपने शब्दों का पक्का नहीं हो ना भाई, वादे का पक्का होना है, इसका मतलब शब्द का पक्का नहीं, वादे का। तो वर्ड को एज अ प्रॉमिस यूज किया है, तो वर्ड अनकाउंटेबल है, तो वर्ड में से एस हटा देंगे, तो यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड। अगला ये वाला आप कर चुके हैं, आपको इसके बीच में पीस ऐड कर देना है। आई रिसीव्ड ए पीस ऑफ वर्ड फ्रॉम इंग्लैंड। लास्ट है, ही गेव मी मैनी एडवाइसेस। उसने मुझे बहुत सारी सलाह दी। तो भाई एडवाइसेस का एस यहाँ से हटा दीजिए, और ये जो आपका मैनी और एडवाइस के बीच में क्या लगा दीजिए, पीसेस लगा दीजिए, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। तो उसने मुझे बहुत सारी सलाह दी। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों आई